इकोनॉमी वीडियो नंबर 4 और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 2 जिसमें लोग राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम पढ़ेंगे। इसमें जीडीपी, जीएनपी, एनपीपी ये सारे जो है कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पूरी वीडियो जो है आप लास्ट तक देखिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए जो जीडीपी, जीएनपी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये दो तरीके, एक बाजार मूल्य पे होती हैं और एक जो है साधन लागत पे होती हैं। लेकिन ये बाजार मूल्य वाली जो सारी चीज़ें होती हैं ये होती हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं क्या होती हैं, तो पहला इसमें हो जाएगा बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद, यानी आप जिसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा में शब्द होता है जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑन एमपी यानी मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पे। तो जीडीपी क्या है ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए आप अच्छे से, कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्य वर्धनों के योग या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। ये होता है जीडीपी। यानी क्या होता है जीडीपी, तो घरेलू सीमा के अंदर, नाम से ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक सकल घरेलू, घरेलू से अर्थ ही है घरेलू सीमा के अंतर्गत, यानी ये अगर हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, तो इसके अंतर्गत, इसके अंदर जो है, चाहे वह निवासी यानी वो यहाँ पे निवास करने वाले हों, यहाँ की नागरिकता उनको हो, या वो कहीं और से यानी अमेरिका से या कहीं से भी आके यहाँ पे कोई कंपनी डाल लिए, उत्पादन कर रहे हैं या कोई सेवा दे रहे हैं, तो उनका जो है बाजार मूल्य कीमत, उन वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार मूल्य कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। तो एक वर्ष के में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य का समग्र जो योग होता है वो होता है जीडीपी, ठीक है। एक वर्ष के अंतर, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत देश की घरेलू सीमा के अंदर जो है निवासियों और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को ही जीडीपी कहते हैं। समझ में आ गई बात, कि देश की सीमा के अंदर चाहे निवासी हों चाहे गैर निवासी हों, उनके वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। अब वित्तीय वर्ष की बात करें तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और इसके अंतर्गत यानी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो राजनैतिक और सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल, सीमांतगत जल क्षेत्र, शेष विश्व का सीमांत, विदेशी अंतर क्षेत्र जैसे दूतावास, सैनिक अड्डे आदि भी शामिल होते हैं। देखिए जीडीपी काउंट करते समय ये चीज़ देखना है कि केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जो है शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो है शामिल नहीं किया जा सकता। प्रेम से इससे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो जीडीपी काउंट करते हुए अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य ही हम काउंट यानी शामिल करते हैं। जैसे आटा, आटा से बना गेहूँ, ठीक है, देखिए गेहूँ, गेहूँ से बना आटा और आटा से बना ब्रेड, ठीक है। मान लीजिए गेहूँ 10 रुपये किलो खरीदे, आटा 12 रुपये किलो खरीदे और ब्रेड जो है बिका आपका 20 रुपये का, ठीक है। तो अब हम ब्रेड का मूल्य जो है जीडीपी में काउंट करेंगे, यानी अंतिम जो वस्तु है उसका मूल्य हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। यानी कि पहले 10 जोड़ लिए, फिर 12 जोड़ लिए, फिर 20 जोड़ लिए, तो ये हो जाएगा 42। लेकिन हमारा एक्चुअल कितना है, तो ये है अंतिम जो है 20 है, ठीक है। 10 रुपये का गेहूँ, फिर 12 रुपये का गेहूँ से आटा हम लोग 2 रुपये प्रॉफिट पे बेचे और इसको 8 रुपये प्रॉफिट पे बेचे, तो हम लोग ये प्रॉफिट जोड़ते हैं, 10 प्लस 10 प्रॉफिट यानी टोटल 20। तो हम लोग अंतिम वस्तु का जो है जोड़ेंगे मूल्य, तो ये हो जाएगा 20। ये है जीडीपी का कॉन्सेप्ट। अब जीएनपी क्या होता है, जीएनपी
सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए, बाजार मूल्य पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा, निवासी उत्पादक इकाइयों यानी जो हमारे इंडिया के निवासी हैं, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात देश के निवासियों द्वारा या तो देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्य वर्धन का योग या सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य के ही बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। देखिए, राष्ट्रीय शब्द जुड़ा है, तो राष्ट्रीय शब्द हमारी नागरिकता से संबंधित है, यानी पहचान है, राष्ट्रीयता हमारी पहचान है। एक तरीके से इस तरीके से समझिए। तो जो राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, ठीक है, तो हम या तो अपने देश में या देश की घरेलू सीमा के बाहर भी कोई यदि उत्पादन कर रहे हैं तो वो हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है। यानी हम इंडिया के निवासी हैं, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, चीन, यानी कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो आपको जुड़ेगा हमारे इंडिया के राष्ट्रीय उत्पाद में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको जीडीपी और जीएनपी का समझ में आ गया होगा। जीडीपी और जीएनपी ये जो है देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, डोमेस्टिक यानी देश की घरेलू सीमा के अंदर, या तो निवासियों द्वारा या गैर निवासियों द्वारा, सभी के लिए। और जीएनपी का मतलब है कि यहाँ के निवासियों द्वारा या तो यहाँ पे या तो जो बाहर चले गए हैं उनके द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है वो होता है जीएनपी। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक जो है डिफरेंस था जीडीपी और जीएनपी में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट ये देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है। तो एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी कहते हैं। ठीक है, निवासी और गैर निवासी दोनों शामिल हैं। तो निवासी और गैर निवासी किस में शामिल हैं? जीडीपी में। तथा एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर, यानी देश की आर्थिक सीमा के भीतर और बाहर निवासियों द्वारा अर्जित की, इसमें जो है विदेशी शामिल नहीं है, यानी गैर निवासी इसमें शामिल नहीं होते। किसमें? जीएनपी में गैर निवासी शामिल नहीं होते। ठीक है, तो जीडीपी जीएनपी क्या होता है? तो जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय, ये होता है जीएनपी। ये फॉर्मूला भी आप जो है याद रखे रहिएगा। अब एनडीपी क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, बाजार मूल्य पे सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दें तो बाजार कीमत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है प्राप्त होता है। जैसे कोई मशीन है, मशीन चलती है तो उसमें जो है कुछ हास्य होता है, उसके मूल्य में कमी आती है, वही जो है घटा देने पे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में से वही जो मूल्य हाथ से हो रहा है, कम हो रहा है उसका, वो घटा देने पे हमारा बच जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, जब किसी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्पादन के साधन का मतलब जैसे कोई मशीन हो, कोई श्रमिक कार्य कर रहा है तो उसकी शक्ति। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्य में कमी होती है, जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है। जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो एनडीपी क्या है? बाजार मूल्य पे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी माइनस मूल्य में कमी। ठीक, अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? नेट नेशनल प्रॉफिट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रॉफिट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों, देखिए यहाँ पे निवासियों का कॉन्सेप्ट है, उस देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा में एवं देश की सीमा के बाहर किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से है। जीएनपी के करीब करीब जो है सेम आप जो है देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लाइन जो है अलग है उससे, कि अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से है। इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय को जोड़ा जाता है और विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा लिया जाता है। ये लाइन आपको थोड़ा सा
याद रखना पड़ेगा। देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को ऐड कर देते हैं और विदेशी नागरिकों द्वारा जो देश में अर्जित आय होती है उसे घटा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका आ जाएगा साधन लागत पे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है साधन लागत पे। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है सारा जीडीपी, जीएनपी, एनपीपी ये सारी चीज़ें क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लेलिस्ट में आप जाके सारी वीडियो जो है एक साथ देख सकते हैं और ये पीडीएफ जिसको चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।